पीएम मोदी ने उद्घाटन किया भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का। दुनिया भर से पहुंचे विशेषज्ञों का भारत आने पर किया वेलकम। एआई के नियमों को तय करेंगे इस समिट में। जी हाँ दोस्तों, किसी ने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान कैसा हो सकता है इस बारे में अक्सर विचार तो दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक इंसान के दिमाग से भी ज्यादा शक्ति रखने वाला एक एआई अब भारत के साथ पूरी दुनिया तैयार कर रही है। इस एआई का काम होगा कि इंसान के दिमाग से बेहतरीन काम करके ऐसे आइडियाज और ऐसे प्रोजेक्ट मॉडल्स पैदा करे जिससे लोगों का भला ही भला हो, और उसी को लेकर दुनिया भर का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और एआई को तैयार किया जा रहा है। और इसी के बीच पीएम मोदी ने भारत के अंदर इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन कर दिया, जिसके अंदर भारत ने अपना पक्ष रखते हुए दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट्स को अपने देश में बुलाया, दुनिया भर के बड़े लीडरों को भी अपने देश में बुलाया। यहाँ पर एआई को लेकर भारत ने अपना पक्ष रखा कि एआई को एक कैसा होना चाहिए। दोस्तों, एआई आज बनाया जा रहा है, तो ये कैसे बनेगा? इंसानों के अंदर जो विचार चलते हैं, जो उनकी प्रतिभाएं हैं, उसका डाटा अगर एआई को दिया जाएगा तो उसके हिसाब से वो विश्लेषण करके चीज़ों को तैयार करेगा। और इसीलिए एआई को कुछ गलत चीज़ें ना मिल जाएं जिसके चलते वो गलत फैसले ना ले। एआई को इस तरीके से इंटेलिजेंट बनाया जाएगा कि गलत तरीकों को भी सही करके वो एक मानव के कल्याण के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए ये एआई का समिट हो रहा है, ताकि दुनिया भर के लोगों का विश्वास जीता जाए एआई को लेकर। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का इस समिट में आने पर वेलकम किया, बल्कि देश के युवाओं के सामर्थ्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी में उनकी तीव्र प्रगति का भी एक प्रमाण दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले वाला भारत वर्ल्ड में क्या चल रहा था, भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को कोई खबर नहीं थी, लेकिन आज दुनिया के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, भारत के युवा भी बराबरी के एक रोल में उसके साथ एक मिल रहे हैं और साथ में उसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी साझा कर रही हैं। आज भारत के करोड़ों लोग एआई को डेली यूज करते हैं। जेमिनी, गूगल जेमिनी उनकी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, और उनके लिए किसी चीज का रेट जानना हो, किसी लेबर की एक रेट जाननी हो, उसका नंबर लेना हो, तो वो सारी चीजें जेमिनी आज उनके लिए आसान बना रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, भारत के युवाओं का भी इस एआई को बेहतरीन बनाने में बड़ा योगदान है। सबसे पहले एआई के ऊपर उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई का भविष्य पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित होना चाहिए। इनकी जानकारियों को लेकर कोई इंसान गलत चीजें ना करें, इसको लेकर निष्पक्ष बातें एआई रखे, ये उन्होंने जोर दिया। उन्होंने विशेषज्ञों से इसे सुरक्षित और नैतिक बनाने का भी आह्वान किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने स्वदेशी एआई मॉडल के पवेलियन का दौरा किया और विभिन्न स्टार्टअप्स के इनोवेशंस की भी जानकारी ली। और इसी के साथ समिट का उद्देश्य एआई को सिर्फ चर्चाओं तक सीमित न रखकर उसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए एक परिणामों में बदले, इसके लिए भी रखा गया। आज के सत्रों में विशेष रूप से सड़क सुरक्षा के लिए डेटा संचालित एआई समाधानों पर चर्चा की गई, ताकि देश के अंदर जो दुर्घटनाओं से एक आहत होते हैं मनुष्य, उनको कम किया जा सके। एक्सपो में रेलवे टिकटों की कंफर्मेशन संभावना बताने वाले नए एआई टूल जैसे नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जा रहा था। इसी के साथ ही पीएम ने स्पष्ट चेतावनी भी दी कि दुनिया को आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सिस्टम जो इंसान की सोचने की क्षमता से भी आगे निकल जाएं, वे मानवता के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। हमें तब तक रुकना चाहिए जब तक हमें इसे सुरक्षित तरीके से काबू करना न सीख लें। उन्होंने दुनिया भर की कंपनियों और देशों को न्योता दिया कि वे अपना डाटा भारत में रखें। उन्होंने भारत को ग्लोबल डाटा हब बनाने का विजन रखा, क्योंकि यहाँ का विशाल डाटा और लोकतंत्र एआई के लिए सबसे सुरक्षित और बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन भारत के अंदर तो भारत का डाटा विदेशी कंपनियां यूज करती हैं, जिसके चलते भारत की मार्केट में बेहतरीन काम कर सकें, इसको लेकर चीजें चलती हैं। तो ये दोस्तों, दुनिया की कंपनियां भारत के अंदर डाटा तभी रखेंगी जब उनका कोई फायदा भारत के अंदर होगा। भारत के अंदर कुछ एक ऐसे स्टार्टअप बने जो वैल्यूज क्रिएट करते हो, तो शायद तक दोस्तों वो डाटा भारत में रखने के लिए तैयार हो। लेकिन एक हैरानी की बात यह है
कि जब हम विदेशों को डाटा देने के लिए तैयार नहीं है तो कोई विदेशी हमारे देश के अंदर डाटा क्यों रखेगा। खैर, समिट के दौरान उन्होंने खास तौर पर युवाओं के लिए युवा एआई और महिलाओं के लिए एआई बाय हर जैसी चुनौतियों का जिक्र किया, जिसका उद्देश्य गांव-गांव तक एआई के इनोवेशन को पहुंचाना था। पीएम ने एक बहुत ही दूरदर्शी बात कही कि अगले 2-3 साल में एआई और अक्षय ऊर्जा का मेल बिजली की लागत को कम कर देगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधे फायदा होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी सेवाओं में एआई के आने से बिचौलियों का काम खत्म होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। एआई अदालती फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर न्याय को आसान बना रहा है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक साझा किया, जिसका अर्थ था कि दुनिया में बहुत अद्भुत प्रतिभाएं हैं, हमें उत्कृष्टता का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन हमेशा विनम्र और नैतिक बने रहना चाहिए। कहने का इतना ही मतलब है कि पहले के समय में दुनिया एक जगह पर अपने कॉलेज के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती थी, लेकिन आजकल एआई हर इंसान के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है और लोगों की लाइफ को वो चेंज कर रहा है। देखना होगा दोस्तों, मानव सभ्यता इस एआई से कैसे बदलती है और कितना बड़ा चेंज ये एआई लेकर आते हैं इंसानों के दैनिक जीवन में।